नेता विपक्ष एलओपी राहुल इन दिनों महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में बहुत ही बिजी चल रहे हैं। अपने कुछ फुर्सत के पलों में ये गए कोल्हापुर के एक दलित फैमिली, एक दलित कपल के घर। वहां उन्होंने खाना खाया भी और खाना पकाया भी। इनका ये पीआर वीडियो इन दिनों खूब वायरल है। चमचे इसे खूब शेयर कर रहे हैं और इसे वायरल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ जो भी ये कर रहे हैं, ये एक प्योर पीआर एक्टिविटी है, जिनका एम, जिनका टारगेट, जिनका ऑब्जेक्टिव इनको लोगों के बीच मसीहा की तरह पोर्ट्रे करना है। दैट इज फॉर श्योर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे हमारे नेता विपक्ष एलओपी राहुल उर्फ पप्पू द्वारा किए गए कुछ चुनावी स्टंट और पीआर एक्टिविटी की झलकियां, जो कि उन्होंने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान किए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दलित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके साथ किचन में खाना बनाया और जाति और भेदभाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। अजय तुकाराम संदे जी और उनकी पत्नी अंजना तुकाराम संदे जी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जैसा शाहू पटोले जी ने कहा कि दलित क्या खाते हैं, कोई नहीं जानता। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी एक फिक्स्ड स्ट्रेटेजी के तहत अपने इस पीआर एक्टिविटी को, इस पर्टिकुलर चुनावी स्टंट को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और बहुत ही शिद्दत से वो परफॉर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं इसको पूरा करने के लिए। सो फुल मार्क्स टू हिज गजब की एक्टिंग स्किल्स। इन दिनों कास्ट लाइन पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं हमारे राहुल बाबा। इनका ये रूप देखकर मुझे अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी याद आ रही है, जिसको अप्लाई करके अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर 200 सालों के ऊपर राज किया था। ये भी आजकल उसी दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले राहुल गांधी ने जो ये दाव चला है, ये अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी, ज्यादा तीखा नहीं खाता। जब सर आंख से कान से भाप न निकले ना, तब तक खाने का मजा नहीं आता है। और मिर्ची डालते। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। अच्छी मार्केटिंग टैक्टिक्स है ये अहेड ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शंस, जहां अपने वोट बैंक में ये दलित वोट बैंक को भी ऐड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। इनकी पीआर टीम ने ग्राउंड वर्क, ये होमवर्क बहुत ही तगड़े से किया है, बहुत ही अच्छे से किया है, ताकि इनकी इमेज को एक कॉमन मैन वाली इमेज दी जा सके। नहीं, वो बात अलग है। जब मैं कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँ। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधेंगे, समझ आएगा कि आंधी ये बंदा दलित है। पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया उसमें। चलो, इन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि दलितों के साथ वो पहले जैसी डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ करती थी आजकल नहीं होती है। अ बिग सेटबैक फॉर राहुल गांधी एंड हिज कास्ट पॉलिटिक्स। राहुल बाबा, आपका ये नैरेटिव तो फुस हो गया। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ तो पहली होटल दलित ने शाहू महाराज ने खोल के दी थी यहाँ पे। रोज सुबह शाहू महाराज वहां जाके चाय पीते थे पहले। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। जैसे हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग, है ना। पिछले 4 इलेक्शंस तक हम नहीं वोटिंग करते थे। ये दूसरा झटका राहुल गांधी जी के कास्ट लाइन वाले पॉलिटिक्स को, के साहू महाराज जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहला दलित होटल खोला था और उसमें जाकर उन्होंने चाय भी पी थी। दैट मीन्स जो फॉल्ट लाइन राहुल गांधी कास्ट लाइन पर यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे अपने इस पर्टिकुलर पीआर एक्टिविटी में, इस पर्टिकुलर पीआर स्टंट में, उसका तो बंटाधार हो गया। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, बराबर। और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। बट ये इनडायरेक्ट भी होती है सर। सब तो सर आज इनडायरेक्ट कैसे डिसरिस्पेक्ट? आज भी फिर मैं गांव में आज भी मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं,
सर मेरे अगर आपने ऑब्जर्व किया, अगर आपने नोटिस किया, तो राहुल गांधी इस इंटायर कॉन्वर्सेशन के इस पर्टिकुलर पोर्शन में अपनी बात को, अपने पॉइंट को इन भाई साहब के मुंह से उगलवाने की, निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, which is I think unfair। ये गलत है। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, तो उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? अगर आएंगे खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। नहीं, आज भी। और डायरेक्टली आपको कह देंगे या बहाना बनाएंगे? नहीं बहाना नहीं आएंगे, हमको पता है कि नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई ना। अब ये ऑफिसर था, ये इतना बड़ा आदमी हो गया तो डिस्टर्ब मत करो। नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं, लेकिन आज मतलब आपके ऑफिसर रैंक की रिस्पेक्ट हो रही है? हाँ राइट, आपकी रिस्पेक्ट कास्ट की रिस्पेक्ट नहीं है। इस क्लिप के इस पर्टिकुलर पोर्शन को सुनने के बाद ये बात तो क्लियर है कि ये प्योरली अजम्पशन बेस्ड कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जरा लॉजिक अप्लाई कीजिए, जरा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। जब भी कोई मेहमान आपके घर आता है तो उसको चाय ऑफर आप करते हो, आप चाय के लिए उसको पूछते हो, ना कि वो मेहमान आपको बोलता है कि मुझे चाय पिलाओ भाई। जब आप पूछोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता कि वो मेहमान को चाय पीना है या नहीं। किसी भी वन ऑफ इंसिडेंट को रोज ही ऐसा होता है, ऐसा बताना, ऐसे नैरेटिव चलाने की कोशिश करना या नैरेटिव चलाना, ये अनजस्ट है, ये गलत है। एलओपी राहुल से मेरा एक ही कहना है कि इस देश को कास्ट सेंसस की नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल की इकोनॉमिक सेंसस की जरूरत है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस देश में कौन कौन गरीब है। क्योंकि अगर दलित वर्ग गरीबों में आता है तो उसमें कुछ ब्राह्मण्स भी आते हैं। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें ताकत मिलती है, इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।